चलिए दोस्तों, आज से हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ है? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है। पीआईसी एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है। इसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह विभिन्न कार्य करता है। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग विभिन्न नए अनुप्रयोग जैसे स्मार्टफोन, ऑडियो एक्सेसरीज आदि उपकरणों में किया जाता है। एक एकीकृत चिप परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप के रूप में। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप के रूप में। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीज का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर में जहां एक्सेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर बिंदु जिससे विभिन्न प्रकार की बाहरी युक्तियां डिवाइसेस जोड़ी जाती है पोर्ट कहलाता है। जबकि रिंग और बस नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क के विभिन्न मोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने के तरीके हैं, जबकि जिप एक फाइल प्रकार है। एसएमपीएस का विस्तारण है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का विस्तारण है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का विस्तारण है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। यह कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्चावच से होने वाली हानि से बचाता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और कीबोर्ड होते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? ये यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है। वस्तुतः यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है, जो इंटेल और अन्य कंपनियों से मिलकर निर्मित किया था। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैटरी। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी यूपीएस सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य यूपीएस की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करती है, जबकि लोड यूपीएस बैटरी प्रणालियों का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? हार्ड डिस्क दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। बाकी सीपीयू, बेमिन, बड्डी, मदरबोर्ड ये सब है। हार्ड डिस्क सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रयोगों को स्टोर किया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम आदि संयोजित रहती हैं। बेमिन बड्डी कंप्यूटर को हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ई कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है कि इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है कियोस्क की, और यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। सीमित कार्यक्षमता, लिमिटेड फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक विशिष्ट उद्योग से जुड़े कार्यों का एक सीमित सेट या केवल एक फंक्शन कर सकता है। रिमोट कंट्रोल और प्रबंधन। चूँकि कियोस्क बड़े शहरों और दूर दराज के स्थानों में बिखरे हुए हो सकते हैं, इसलिए कियोस्क मालिक प्रशासक हैं।
कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंपाइलर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये जो है हार्डवेयर है, कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर तो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? मेमोरी नहीं है, ये कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर। बाकी CPU, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य का निर्देश देता है। अन्य सभी विकल्प हार्डवेयर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर, चिप, माउस, प्रिंटर ये सब है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट, सर्वर, वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली भाषा है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क होता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट क्या है? मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU, कीबोर्ड है, माउस है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में तो जानते हैं सब। मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड प्रिंटर का एक भाग होता है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। CPU और मेमोरी। कंप्यूटर में मदरबोर्ड मुख्यतः प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB होता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों को एक साथ रखता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्टर शामिल हैं। मदरबोर्ड भाग नहीं है। DVD ड्राइव का मदरबोर्ड भाग नहीं है। मदरबोर्ड भाग नहीं DVD ड्राइव का। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है, जिसमें CPU, ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। निम्न विकल्पों में विकल्प ACD बोर्ड मदरबोर्ड के अंग होते हैं, जबकि DVD ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड का भाग है DVD ड्राइव। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट है मदरबोर्ड का भाग। स्टोरेज कनेक्टर है। मेमोरी स्लॉट भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है, जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। नहीं तो हो गया। साटा और आईडीई क्या है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। साटा और आईडीई हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करती है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। और आईडीई इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। साटा और आईडीई हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। सिस्टम बस मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सिस्टम बस सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा इसके बीच डाटा और संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। मदरबोर्ड अनेकों डिवाइस तथा सर्किट से बना एक प्रकार का बोर्ड है। इसमें विभिन्न प्रकार के डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, संचार स्थापित करती हैं, साथ ही अनुमति देती हैं, बाह्य उपकरणों के लिए कनेक्टर प्रदान करती हैं। मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड आदि कहते हैं। यह समस्त कंप्यूटर सिस्टम के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। मदरबोर्ड के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकती है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। किसी कंप्यूटर की रचना माइक्रोप्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट के द्वारा होता है। इसके साथ ही इसमें स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले और ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए कुछ युक्तियाँ जुड़ी होती हैं, इसलिए इसके बिना सिस्टम को संचालित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटिंग में फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। कंप्यूटिंग में फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेष और साइज को व्यवस्थित करना होता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? कंटेनर है। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं।
हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव आदि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? हाँ, इसमें जो था ना, तो जो था डेस्कटॉप पोर्टेबल डिवाइस तो है नहीं, बाकी लैपटॉप, आईपैड और थंब ड्राइव ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? टेप ड्राइव जो था ना, एक ब्लॉक डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? केब ड्राइव। केब ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप होता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखी डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? कॉम। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग डेटा प्रविष्टि के लिए किया जाता है, जबकि COM एक डेटा प्रविष्टि से संबंध नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं, जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे लेटर टाइपिंग, मेल मर्ज, कैलकुलेशन, पेरोल। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है? डगलस एंजेलबर्ट ने। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड तथा माउस। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड तथा माउस जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड तथा माउस। IO मैप्ड IO सूचित करता है। तो इसमें हो जाएगा CPU, चौथा D 424 में D उत्तर हो जाएगा कि CPU मेमोरी तथा IO के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। IO मैप्ड IO सूचित करता है। CPU मेमोरी तथा IO के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया तो जानते हैं, सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस, बाकी हेडफोन, प्रोजेक्टर, इंकजेट, प्रिंटर ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर आगे नहीं देखेंगे। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, पेन। इनपुट ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, LCD, प्रोजेक्शनल पैनल, हेडफोन, स्पीकर आदि हैं।
कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, जिससे प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वो स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल में बदला जाता है ताकि सीपीयू समझ सके। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सब क्या हैं? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? स्कैनर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? स्कैनर तो इनपुट है, इसमें जानते हैं सभी लोग। उसमें स्कैनर उत्तर होगा, इनपुट है जो। निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस एक डिवाइस है। तो टेप ड्राइव जो है ये क्या है? डिवाइस है, एक डिवाइस है टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकी पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकी टेप पर डेटा को पढ़ता लिखता है। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? कॉम पर। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? कॉम पर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्निशन तथा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग डेटा प्रविष्टि के लिए किया जाता है, जबकि COS का डेटा प्रविष्टि से संबंध नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया? डगलस एंजेलबर्ट। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस क्या हैं? कीबोर्ड, माउस, ये सब तो हो गया था यार। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सब हो गए थे यार। यहाँ से कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट से दिए जाते हैं। शब्द, आवाज़, इमेजेस ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं बहुत से इनपुट डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज डिवाइस का। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। 435 निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? निर्देशों का प्रदर्शन। इनपुट चरण का भाग नहीं, निर्देशों का प्रदर्शन। इनपुट की प्रक्रिया कई चरण में होती है, जैसे डेटा कैप्चर, डेटा इनकोडिंग, डेटा संग्रहण, परंतु निर्देशों का प्रदर्शन इनपुट चरण का भाग नहीं है। 436 ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है
वो जैसे माउस कीबोर्ड ये क्या है, इनपुट है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक इनपुट यंत्र है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करती है। लाइट पेन और जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट द्वारा दिया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? एंटीवायरस विषम है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैकर बॉल इनपुट डिवाइस होता है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सब पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस ये सब जानते हैं माउस क्या है। ट्रैक बॉल यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड तथा कैम में किया जाता है। जॉयस्टिक यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइसेस में ट्रैक बॉल आता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के नाम माउस, ट्रैक बॉल, माइक, प्रकाशी पेन, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा आदि हैं। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी माउस को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? वो ट्रैक बॉल है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है। टच पैड कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद विकल्पों को ये तो जानते हैं, सिंपल है। क्या इनमें से क्या गलत है? गलत है न तो एक न तो दो। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। ये बहुत ही आधुनिक माउस है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। यह बहुत ही आधुनिक माउस है जिन्हें कनेक्ट होने के लिए केबल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंग की ज़रूरत होती है। टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर। टच पैड को ना प्रेशर रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की अंगुलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए किया जाता है? OCR का ऑब्जेक्टिव आंसर सीट सुधारने के लिए। किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर सीट को पढ़ने के लिए किया जाता है उसे करेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस कहते हैं। ये मीकर और MR ये सब तो जानते हैं।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR डिवाइस एक विशेष फॉन्ट में पहले से छपे अक्षरों को पढ़ते हैं और उन्हें डिजिटल कोड में बदल देते हैं। कागज़ लिखे अक्षर अंकित या हस्तलिखित हो सकते हैं। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती हैं उसे OCR कहते हैं। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है उसे OCR। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? बार कोड रीडर। इनपुट डिवाइस के उदाहरण है बार कोड रीडर। इनपुट डिवाइस का नाम है बार कोड रीडर, माउस, जॉय स्टिक, लाइट पेन, ये सब जानते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनिंग की तकनीकी को पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है कहलाती है OMR। बहुविकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने के लिए। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? मार्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक ऐसी शीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क पहचान। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है? माउस का क्लिक लॉक गुण माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, लाइट, पेन आदि इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस से जानते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? इसे डिजिटाइज़र बोलते हैं। डिजिटाइज़र एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका प्रयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? उसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर बोलते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। ओके, देखिए इसमें ना जो कीबोर्ड में बटन होते हैं, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन होता है, A to Z और 0 to 9 होता है, कर्सर बटन होता है, फंक्शन बटन होता है, स्पेशल बटन होता है।